गर्लफ्रेंड, तुम क्या काम करते हो? बॉयफ्रेंड, हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड, छोड़ क्यों दिया? हिंदुस्तान टाइम्स कितनी अच्छी कंपनी तो है। बॉयफ्रेंड, अब इतनी ठंड में कौन सुबह सुबह अखबार बांटने जाएगा? ठसाठस भरी हुई बस में एक मनचला युवक अपने आगे खड़ी हुई लड़की को बार बार कोहनी से दबा रहा था। लड़की आगे खिसकने की कोशिश करती तो भीड़ की वजह से ज़्यादा खिसक नहीं पा रही थी, और थोड़ी बहुत खिसकती भी तो वो लड़का भी उतना ही आगे खिसक जाता। अंत में तंग आकर लड़की लड़के की तरफ मुंह करके बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, भाई साहब, मेरी पसलियों से कहीं आपकी कोहनी को चोट तो नहीं पहुंच रही? प्रेमिका, जानू, हम लोग 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अब तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? प्रेमी, दरअसल बात यह है कि तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तभी तो मैं तुम्हें कुछ जवाब दे पाऊंगा। प्रेमिका, क्या? तो तुम भी शादीशुदा हो? No, 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 no. लड़की, मेरा दिल मोबाइल है और तुम उसके सिम कार्ड। लड़का, बड़ी खुशी हुई सुनकर। लड़की, ज़्यादा खुश मत हो। लड़का, क्यों? लड़की, क्योंकि अगर कोई अच्छा पैकेज मिला तो सिम कार्ड बदल दूंगी। एक महिला एक बच्चे को गोद में उठाए हुए बस में चढ़ी। बस के ड्राइवर ने उसके बच्चे को देखा और बोला, मैंने ऐसा बदसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। महिला ने कंडक्टर को किराया पकड़ाया और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसे ड्राइवर की बात का बुरा लगा था, इसलिए वो थोड़ी उदास थी। उसके पास बैठे आदमी ने पूछ लिया, बहन जी, क्या बात है? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। महिला ने कहा, अभी अभी ड्राइवर ने मेरी बेइज्जती की है। उस आदमी ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा, क्यों? वह तो जनता का नौकर है, उसे इस प्रकार यात्रियों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। महिला ने कहा, आप ठीक बोलते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उसकी बदतमीजी का जवाब देना चाहिए, जिससे मेरे मन को शांति मिले। उस आदमी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात कही आपने। आप जाइए और इस बंदर को मुझे दीजिए। No, 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 no. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे खानदान वाले उसे देखने आते हैं। बच्चे का बाप बेटे को गोद में उठाकर बोलता है, मेरे बेटे का चेहरा तो मेरे पे गया है। माँ प्यार से देखकर बोलती है, इसकी आंखें मेरे पे गई है। बच्चे का मामा देखकर बोलता है, इसके हाथ पांव तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं। चाचा भी देखता है और बोलता है, अरे इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर जब यही बच्चा बड़ा होकर लड़कियां छेड़ता है तो सारे खानदान वाले कहते हैं,
पता नहीं ये कमबख्त किस पे गया है। एक 10 साल का लड़का नाई की दुकान में गया और नाई ने अपने ग्राहक से कान में फुसफुसा कर कहा, ये दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है। तुम देखो मैं अभी कैसे साबित करता हूँ। नाई ने अपने एक हाथ में 10 रुपये का नोट और दूसरे हाथ में 2 रुपये का सिक्का रखा। फिर उस लड़के को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए? लड़के ने 2 रुपये का सिक्का उठाया और बाहर चला गया। नाई ने कहा, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का कुछ भी नहीं जानता। बाद में जब वो ग्राहक बाल कटवा कर बाहर निकला तो उसे वही लड़का दिखा जो आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम खा रहा था। ग्राहक बोला, अरे बेटा क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुमने 10 रुपये की बजाय 2 रुपये का सिक्का क्यों लिया? लड़के ने आइसक्रीम चाटते हुए जवाब दिया, अंकल जिस दिन मैंने 10 रुपये का नोट ले लिया उस दिन खेल खत्म। एक बार 3 बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में आते हुए वे अपने घर के बारे में बातचीत करने लगे। बात करते करते वे अपने अपने पापा की बात करने लगे। पहला बच्चा बोला, अरे मेरे पापा से तेज तो दुनिया में कोई भी नहीं है। वे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं और जब तक गेंद दूसरी तरफ विकेट तक पहुंचती है उससे पहले भागकर मेरे पापा उसे पकड़ लेते हैं। दूसरा लड़का बोला, अरे मेरे पापा तो तुम्हारे पापा से कई गुना तेज हैं। वे इतने तेज हैं कि जब वे गोली चलाते हैं तो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही भागकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी तीसरा बच्चा बोला, अरे तुम दोनों के पापा तो मेरे पापा के सामने कुछ भी नहीं। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी हैं, हालांकि वे रोज 5 घंटे तक काम करते हैं, फिर भी 4 बजे घर पहुंच जाते हैं। पापा बोले, बेटा आगे का क्या प्लान है? होनहार बेटा बोला, बस 10वीं में 98% आ जाए, फिर 2 साल की मेहनत और आईआईटी, उसके बाद 1 साल की और मेहनत, फिर आईआईएम, फिर 20 लाख का जॉब का पैकेज और लाइफ हैप्पी। पापा दूसरे बेटे से बोले, बेटा तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? दूसरा नालायक बेटा बोला, बस 10वीं पास हो जाए, फिर रोडीज में से बाइक जीत कर आऊँगा, स्प्लिट विला में से आपकी बहू, फिर इमोशनल अत्याचार से उसे प्रमाणित करवाऊँगा। अच्छी रही तो ठीक, नहीं तो प्रोसेस रिपीट। टीचर क्लास में सो गई तो एक छोटा शरारती बच्चा उन्हें जगाने गया। बच्चा बोला, टीचर आप क्लास में सो रही हैं। टीचर बोली, नहीं बेटा मैं सो नहीं रही, मैं तो आंखें बंद करके भगवान से बातें कर रही थी। अगले दिन वो शरारती बच्चा क्लास में सो गया तो टीचर ने उसको जगाया। टीचर बोली, बेटा क्लास में सोते नहीं हैं। बच्चा बोला, नहीं मैडम मैं सो नहीं रहा था, मैं तो भगवान से बातें कर रहा था। टीचर बोली, अच्छा
तो क्या बोले भगवान? बच्चा बोला, भगवान बोले कि उनकी तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी। लड़का, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का, एक बीवी और 3 बच्चे। Oh, no, 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 no.